हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हो। जब पूरे घर के काम काज अकेले हाथों से ही करना होता है तो फिर हम उसे क्यों ना इस तरह से करें ताकि उसे करते करते बोर भी ना हो और वो बहुत आसानी से वो काम निकल भी जाए। जैसे विंटर आते आते जब मैं उलन गारमेंट्स को निकालती हूँ, उसी समय मैं समर में यूज़ होने वाले कुछ कपड़ों को उसी बैग में भर के अलग से रख देती हूँ। इससे उलन गारमेंट्स को रखने के लिए जगह बहुत आसानी से निकल जाता है। ऑनलाइन में या फिर कुछ भी सामान अगर इस तरह के ट्रांसपेरेंट वाला बैग में आता है तो उसे मैं इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। दिवाली में यूज़ होने वाले ये टूनी बल्ब और दिया, इन सभी को मैं एक अलग सा ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े ये मुझे आसानी से मिल जाए और इसे मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। घर को सजाने के लिए हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा नई नई चीज़ों को परचेज़ करें, बल्कि घर पे रहने वाले बहुत से छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा एक उलेन का शॉल है जिसे मैं सोफे पे सिंगल थ्रो की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ये एक डेकोरेशन का काम भी हो गया और दूसरा, जब भी ज़रूरत पड़ेगा इसका मैं इस्तेमाल कर लूँगी और मुझे अलग से सोफ़े के लिए किसी भी तरह सिंगल थ्रो या फिर डबल थ्रो खरीदने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। ये एक ग्लास जार है जिसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी मिला के घोल रही हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको मैं क्या करने वाली हूँ। एक्चुअली इसमें मैं इस नमक पानी के घोल में मैं मेरे बैल्कनी गार्डन से लिया हुआ सॉन्ग ऑफ प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा काट के मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। देखिए, कुछ दिन रखते ही इसमें से रूट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं और हाइड्रोपोनिक प्लांट्स के लिए ये चीनी और नमक का घोल पानी में बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। जैसे ही अच्छी तरह से इसका रूट्स निकल जाएगा उसके बाद इसे मैं पॉट में लगा दूंगी। हर महीने में हम लोग ग्रॉसरी खरीद के लाते हैं, लेकिन ग्रॉसरी कौन कौन सी चीज़ों को लाना है और उसमें से क्या है क्या नहीं है, इसका एक लिस्ट पहले ही बना लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले ग्रॉसरी चेक कर लेती हूँ कि कौन कौन चीज़ों का इस महीने में मुझे ऑनलाइन मंगवाना है या फिर लोकल शॉप से लेना है। इनका एक लिस्ट तैयार करने के बाद उसके बाद जो चीज़ मुझे ऑनलाइन में ऑर्डर करना होता है उसे ऑनलाइन में ऑर्डर करती हूँ और जो लोकल मार्केट से लेना होता है वो मैं लोकल मार्केट से लेके आती हूँ। अभी तो मैं लोकल मार्केट से लाने के लिए कुछ छोटी छोटी ग्रॉसरी आइटम्स के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें लानी थी, तो इसलिए मैं फ़िलहाल लोकल मार्केट में गई और वहाँ से कुछ सामान मैं लेके आई। ऑनलाइन से कुछ भी चीज़ें मंगवाने से पहले मैं ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों में ही पहले मैं प्राइस का कंपेयर कर लेती हूँ। जैसे कुछ छोटी छोटी या फिर कम क्वांटिटी में अगर चीज़ें लेना हो तो वो मैं लोकल ग्रॉसरी से ले लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में इसके लिए कुछ ज़्यादा ही आपका प्राइस पड़ जाता है और वहाँ पे अधिकतर ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है जो हर महीने ज़रूरत नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट में मुझे ये ड्राई फ्रूट्स का आइटम बहुत अच्छा मिल भी जाता है और इसका प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल होती है, तो इसलिए इस सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स को मैं लोकल मार्केट से ही परचेज़ करती हूँ। अगर नहीं मिलता है उसके बाद ही मैं ऑनलाइन पे ऑर्डर करती हूँ। और देखिए, इन सभी को मैं इस तरह के छोटे छोटे जार में करके मैं डाइनिंग टेबल पे रखूँगी ताकि जब भी छोटी छोटी भूख लगे तब मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ या फिर घर पे कोई भी जिसको भी जब जो खाने का मन हो वो उसे बहुत आसानी से लेके उसे खा सके। हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए ठंडे के मौसम में इस तरह के ड्राई फ्रूट्स का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्म करने में मदद करती है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है।
पूरे घर का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है अक्सर हम अपना ख्याल रखने की जगह हम दूसरे सारी चीज़ों में अपना समय लगा देते हैं। लेकिन उस जगह अगर हम थोड़ा सा अपना केयर करें तो इससे हमें खुशी भी मिलती है, हमारा मन खुश हो जाता है, सेहत अच्छा रहता है और हमें कोई भी काम करने में चिड़चिड़ापन भी नहीं लगता है। योगा या फिर वर्कआउट के साथ डांस करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं थोड़ा सा डांस भी कर लेती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये मैं बायोटिक कुकुम्बर का पोर टाइटनिंग रिफ्रेशिंग टोनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा स्किन ऑयली है और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जल्द ही पकड़ लेता है, तो ये एक तो स्किन को साफ़ करने में मदद करती है, हमारे स्किन का पोर्स जो बड़े हो जाते हैं उसे छोटे करने में मदद करती है, ये हमारे रूखे बेजान त्वचा में एक खिला खिला सा जान ला देती है, सारे दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। घर के साथ साथ किचन के काम को आसान बनाने के लिए मैं इस तरह के अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, खसखस का पेस्ट, साथ में जीरा धनिया का पेस्ट, सरसों का पेस्ट और थोड़ा सा खरबूजे के बीज और काजू का पेस्ट बना के रख देती हूँ। इससे जब भी मुझे कुछ भी रेसिपी बनाना हो तो उसके लिए मसाले तभी मुझे पीसने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। समय मिलने पर इस तरह के जब भी पेस्ट ख़त्म हो जाते हैं मैं बना के रख देती हूँ, इससे खाना बनाने में आसानी होती है और समय भी कम लगता है। हमारे यहाँ पे धूल गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए मैं मेरे हाथों के सामने ये माइक्रोफाइबर वाला डस्टर रखती हूँ जो मेरे फ़ैन को क्लीन करने के साथ साथ इस तरह के धूल गंदगी को साफ़ करने में भी मदद करती है। मेरे बैल्कोनी गार्डन में थोड़े बहुत ही पौधे हैं, लेकिन जब भी इसमें फूल खिलते मुझे बहुत खुशी होती है, तो ये खुशी मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर की। हाल ही में बेटी ने हमारे लिए घर पे एक ऑयल डिफ्यूज़र भेजी, तो इसे इस्तेमाल करने के बाद मैं देखी कि जब भी ये गंदा होता है तो इसे साफ़ नहीं करने से फिर वो जो फ्रेश वाला स्मेल वो आता नहीं है, क्योंकि तरह तरह के जो हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं सबका सेंट अलग अलग होता है। इसलिए इसे साफ़ करने के लिए मैं एक कॉटन के कपड़ों में थोड़ा सा विनेगर ले ली और यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग सोडा का इस्तेमाल की। बस इससे देखिए ये सिरेमिक वाला ऑयल डिफ्यूज़र कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया। ये ऑयल डिफ्यूज़र मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। प्याज का इस्तेमाल हम सभी के घरों पे होता है, अक्सर हम इसके छिलकों को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उसके जगह अगर इसे थोड़ा सा उबाल लें और उसके बाद उस पानी को छान के ठंडा करके एक इस तरह के कॉटन की मदद से अगर हम हमारे बालों के जड़ों में लगाते हैं तो इसके कई सारे फ़ायदे, जैसे रूखे बेजान बालों में जान आ जाती है, हमारे स्कल में जो आपके रूसी होते हैं उससे यानी डैंड्रफ उससे हमें छुटकारा मिल जाता है, और तीसरा हमारे बालों को झड़ने कम करने के साथ साथ बालों का टूटना भी कम हो जाता है। और देखिए इस पानी को बना के एक अलग कंटेनर में भर के रख देंगे और फ्रीज में रखने के बाद इसे 6 से 7 दिन तक इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कम जगह में ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत पड़े तब हमें कई सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जब हम ड्रेसिंग टेबल को क्लीनिंग के लिए हाथ लगाते हैं तो वहाँ पे अक्सर ऐसे कुछ खाली डिब्बे, बॉटल या फिर स्प्रे बॉटल यानी परफ्यूम का बॉटल ये सारे मिल जाते हैं जो या तो खाली हो गए या फिर वो बेकार ही रखे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी क्रीम भी होती है जिसका डेट एक्सपायरी हो गया तो उसे हमें वहाँ से निकालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सफाई के समय इन सभी चीज़ों को जो देखना था वो रखना था उसे रखी, और जिसका डेट निकल चुका था उसको मैं यहाँ से निकाल दी। लेकिन यहाँ पे एक मेरा प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे पीछे की सामान दिख नहीं रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे हमारे घर पे जो
कार्डबोर्ड बॉक्स आता है, कुछ न कुछ सामान आते हैं। उस कार्डबोर्ड बॉक्स का मैं यहाँ पे देखिए इस्तेमाल करूँगी। तो मैं इस तरह के देखिए बॉक्स को पीछे की तरफ मैं लगा दी। अब उसके ऊपर मैं सामान रखी तो मुझे बहुत आसानी से पीछे का सामान दिख भी जाएगा और इस तरह मैं यहाँ पे बहुत कम जगह में बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख भी पाई। ये अंदर की तरफ है, इसलिए मैं यहाँ पे रैक में बिछाने के लिए न्यूज़पेपर का ही इस्तेमाल कर ली। और अब देखिए ये देखने में कितना साफ लग रहा है और पीछे की चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। बंगाली लोगों का एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल विद मूंग दाल। तो ये रेसिपी ऐसे घर के बड़ों से लेकर छोटे सभी को पसंद आता है और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसे खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।